Welcome to physics class. We are learning magnetic materials from class 12. So our today's topic is permanent magnet and electromagnet. So first of all, what are permanent magnets? A short wire magnet is also called as permanent magnet. This material remains magnetized even after switching off the current through the solenoid. इन शॉर्ट ऐसे मैग्नेट्स जिनका मैग्नेटाइजिंग पावर हमेशा बरकरार रहता है तो उन्हें परमानेंट मैग्नेट्स कहते हैं। यानी ये आयरन पीसेस आयरन बार्स से बहुत जल्द अट्रैक्ट करते हैं और इनमें मैग्नेटिज्म हमेशा हमेशा के लिए प्रोड्यूस हो जाता है और हम करंट अगर ऑफ करें या फिर क्यूरी टेम्परेचर अप्लाई करें तो भी इनका मैग्नेटाइजिंग पावर खत्म नहीं होता है। तो ऐसे मैग्नेट्स को परमानेंट मैग्नेट्स कहा जाता है। So bar magnet is the basic example of permanent magnet. Electromagnets are used in electric bells, loudspeakers, circuit breakers, and also in research laboratories. Giant electromagnets are used in cranes to lift heavy loads made of iron. In short, we can use magnetic field according to our wish. Oh, great. We always like on-off process in life. So this is an electromagnet. इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, like a simple wire, conducting wire, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास करके हम इसको मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं। Therefore, this is called as temporary magnet. This is also an electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट का अगर आप यूज देखेंगे तो इलेक्ट्रिक बेल में इसका यूज होता है और यहाँ पर it works as an electromagnet. It works as a magnet when electric field is applied to it. जब आप ऑन का बटन दबाते हैं, जब रिंग बजती है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और जब आप ऑफ का बटन दबाते हैं then they work as a simple conducting wire. इसलिए रिंग या रिंगटोन नहीं बजती है। जहां छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज इलेक्ट्रिक बेल में किया जाता है, उसी तरह बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जरिए बड़े बड़े काम लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्रिस्टल्स, ढेर सारे क्रिस्टल्स, मेटल अलॉयज उठाए जा रहे हैं और कभी कभी मेटल्स को अलग करने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। See here, such heavy loads can be lifted only by electromagnets. Again see here, इतने बड़े गार्बेज से मेटल की चीजें निकाली जा रही है, क्रेन्स में डाले जा रहे हैं और दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। It is simple that जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, do magnetic shielding. Okay, so it is the process of protecting any object or place from magnetic field that is called as magnetic shielding. Now what are applications? First, to protect various delicate instruments. Second, this technique is used in the laboratory for various experiments. Third, it is used in spaceships also.
अभी एक्टिविटी में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग थ्रू एवरी मटेरियल एक्सेप्ट दैट कॉइन. Coin is working as a magnetic shielding material, isn't it? So look at this girl enjoying rain. जिस तरह अम्ब्रेला इस गर्ल को भीगने से बचा रही है, उसी तरह मैग्नेटिक शील्डिंग मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से बचाते हैं. किसी इंस्ट्रूमेंट को खराब होने से बचाते हैं. किसी ऑब्जेक्ट को अगर या किसी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, तब मैग्नेटिक शील्डिंग की जाती है, जिसकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से. तो यहाँ पर इस फोटो के जरिए आप मैग्नेटिक शील्डिंग इफेक्ट को याद रख सकते हैं. एक साइड हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड और बीच में हमने रखा है एज एन अम्ब्रेला वी हैव टेकन दैट मैग्नेटिक शील्डिंग मटेरियल, और मैग्नेटिक शील्डिंग मटेरियल के नीचे हमने रखा है एक ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. और ये शील्डिंग मटेरियल क्या कर रहा है यहाँ पर? इट इज प्रोटेक्टिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड. तो इस तरह मैग्नेटिक शील्डिंग के जरिए हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स को महफूज रखते हैं. लुक एट दिस होम अप्लायंसेस. सभी अप्लायंसेस में मैग्नेट्स का यूज किया जाता है और मैग्नेटिक शील्डिंग की जाती है और इनको प्रोटेक्ट किया जाता है. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ अवर चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल्स.